This live broadcast is brought to you by Dr. Babasaheb Ambedkar Research and Training Institute, Party, Pune. नागलोक नागपुर से महज ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान ह्यूमन ब्रेन्स और माइंड पर ट्रेनिंग का काम करता है, जो नागों की प्राचीन परंपरा का एक जीता जागता उम्दा उदाहरण है। इस वर्ष धम्म दीक्षा डे पर यहाँ पर लाखों की तादाद में आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर चेतना, एनर्जी, ज्ञान और विज्ञान अपने साथ अपने एरिया में वो लेके जाते हैं और वहाँ पर वो सर्कुलेट करते हैं। इसी कड़ी में आवाज इंडिया निरंतर प्रयास करता है कि जो बेसिक बुद्धा के टीचिंग्स है, जो बाबा साहब की बेसिक टीचिंग्स है, वो लोगों तक जाए और साथ ही साथ सामान्य आदमी के जीवन के उच्चांक को वो उच्चतम स्तर पे कैसे पहुंचाए, इस पे हम काम करते हैं। सर, हमारे साथ आज तेज दर्शन सर हैं। हम बात करते हैं उनसे कि नागलोक में लोग कहाँ से आते हैं और नागलोक का इन सब लोगों के साथ कैसा कनेक्शन है। सर, हम देखते हैं कि आज धम्म दीक्षा दिन है। 14 अक्टूबर 1956 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म लोगों को बताया और लोगों को अंगीकार करके एक दुनिया को एक मैसेज दिया कि ह्यूमन वैल्यूज और ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज के लिए हम अपने आप को त्याग करके हम धर्म को अंगीकार करते हैं। तो आपको क्या लगता है, इतने लोग यहाँ से आते हैं पर जो बेसिक टीचिंग है बुद्धा की, बाबा साहब की, क्या वो लेके जाने में वो सक्षम होते हैं या ये सक्सेसफुल हुआ इतने सालों का कारवां? अभी महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे लाखों लोग यहाँ पर आते हैं और वो आते हैं, उसका कारण ही बाबा साहब उनके जीवन में है और बाबा साहब के जीवन से वो प्रेरणा लेते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ, केवल भारतीय लोग ही नहीं, तो जब जहाँ से लोग आते हैं पूरे जगत से, जैसे ये इंटरनेशनल सेंटर है, ये त्रिरत्न बौद्ध महासंघ, जिसे इंटरनेशनली त्रिरत्न बुद्धिस्ट कम्युनिटी कहा जाता है। हाँ जी। 40 से ज्यादा देशों में इसका काम है। तो वहां से लोग तो आते हैं, मगर जो बुद्धिस्ट कंट्रीज है वहां से भी लोग आते हैं और खास कर यहाँ पर नागलोक में जो कुछ काम हो रहा है उसी से भी काफी प्रेरणा लेते हैं। जैसे लोग दीक्षा भूमि जाते हैं, ड्रैगन पैलेस जाते हैं, नागलोक आते हैं। मगर यहाँ की एक जो यूनिक बात है, जैसे यहाँ का जो बुद्धा है वो चलता हुआ बुद्धा है। बाबा साहब कहते थे उनको चलता हुआ बुद्धा अच्छा लगता है। आंखें खुले ऐसा जो बुद्धा है वो उनको अच्छा लगता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बुद्धा है जो वॉकिंग बुद्धा है, कंपैशन इन एक्शन है। बुद्ध कहीं सेटल नहीं हुए, वो एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, एक जंगल से दूसरे जंगल जाते थे और दुख मुक्ति का जो मार्ग वो लोगों को बताते थे और दुख मुक्ति करते थे। उसी ढंग से हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध जो कंपैशन है, उनकी जो करुणा है, करुणा के कारण वो बाहर लोगों की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पर ये कैंपस में बुद्ध का स्टैचू है और बाबा साहब का भी स्टैचू है। हाँ जी। बाबा साहब का भी स्टैचू जो है वो भी यूनिक है और बाबा साहब भी चल रहे हैं बुद्ध की ओर। हाँ, तो आपने यानी जो डायमेंशन है बुद्धिज्म का या बाबा साहब के लिखान का और उनके थिंकिंग प्रोसेस का, तो उसको एक सिंबॉलिक वे में आपने सामान्य जनता को समझने के लिए कोशिश की है मूर्ति शिल्पकला के आधार पर हम देखते हैं कि बुद्धिज्म में या फिर बाबा साहब के लिटरेचर में एक बेसिक कोर ये आता है कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बौद्ध ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। साथ ही साथ दर्शकों को हम ये भी बताते चले कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बार्टी पूना ये लाइव को स्पॉन्सरशिप कर रहा है, जो बार्टी SC/ST वेलफेयर के लिए ट्रेनिंग के अलग अलग प्रोग्राम बनाता है। आप उस वेबसाइट पे भी विजिट कीजिए। हम बात करते हैं तेज दर्शन जी से। हम देखते हैं नागलोक में जो बेसिक टीचिंग है बुद्धा की या बाबा साहब की, एक सामान्य जनता का जो समझने का जो एक ढंग होता है काफी सामान्य होता है और बुद्धा की टीचिंग काफी हाई लेवल की बात करती है, बाबा साहब की टीचिंग काफी हाई लेवल की बात करती है। तो क्या सामान्य से सूत्र होते हैं कि इन सब चीजों को सीखा जाए, सामान्य लोगों को, यूथ को समझा जाए या बुजुर्ग भी इसको समझे, इस पे क्या सोचते हैं आप? एक्चुअली बुद्धिज्म जो है, बुद्ध के काल में भी अगर हम देखते हैं, बुद्ध ही वॉज अ ग्रेट कम्युनिकेटर। राजा मिले, भिखारी मिले, स्त्री मिले, पुरुष मिले, कोई भी मिले, जब वो कम्युनिकेट करते थे तो वो प्रभावित हो जाते थे और बुद्ध के शरण में आ जाते थे, बुद्धिस्ट बन जाते थे। तो बुद्ध की जो शिक्षा है ये सभी के लिए लागू है, जिसे कहते हैं कि बुद्ध को लोकविदु कहते हैं। ओके। कि जैसे जो सर्वज्ञ है, लोकविदु यानी इसको कैसे समझाएंगे?
तो लोगों को जानने वाला, अच्छा, जो लोगों को जानता है और जैसी उनकी अंडरस्टैंडिंग है उसी ढंग से वो उसे धम्म बताती थी। यानी राजा और अगर देहात में जाएंगे तो हिंदी बताएंगे। ओके, अगर कोई बहुत फिलोसॉफिकल है, फिलोसॉफर है, जैसे काश्यप की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने केवल उसे फूल बताया और वो जान गए कि जैसी लोगों की अंडरस्टैंडिंग है उस ढंग से धम्म बताया जाता है। और जैसा धम्म 2000 साल पहले था वैसे ये यहाँ पर भी है, अभी भी है। और कहीं भी जाओ, यूरोप जाओ, अमेरिका जाओ, न्यूजीलैंड जाओ, कहीं भी कौन से भी देशों में हम जाते हैं तो बुद्ध की जो शिक्षा है वो कहीं भी पर आपको लागू क्योंकि बुद्ध से मुझे सभी हर इंसान यूनिवर्सल। हम देखते हैं कि नागलोक की परंपरा काफी प्राचीन एक रिसर्च का एक सब्जेक्ट है भारत में, और आपके इंस्टीट्यूशन का नाम भी नागलोक है। और नागों की परंपरा में हम देखते हैं कि भूमिगत होके ट्रेनिंग देना, अगर से कोई विदेशी आक्रांता आ रहा है उनके आइडियोलॉजी को अगर से इंक्रोच कर रहा है, उनके स्पिरिचुअलिटी पे कोई अतिक्रमण हो रहा है या उनकी मान्यताओं पे कुछ अतिक्रमण हो रहा है, तो आप भी एक ट्रेनिंग देते हैं। आपके कोर्सेज से भी, आपके एकेडमिक कोर्सेज से अलग अलग जाति रिसर्च समूह के लोग, अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं। क्या इतने सालों से जब नागलोक बना 2002 में, उससे आज 2025 तक कितना सक्सेस आपको दिखता है कि आपके कारवां में कितना सक्सेस हुआ? वैसे सक्सेस तो बहुत है। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे आपने कहा कि ये ट्रेनिंग सेंटर है, तो इसमें ध्यान पढ़ाया जाता है, बुद्ध की शिक्षा पढ़ाई जाती है, बाबा साहब का जीवन है, उनका कार्य है, तो ये सभी चीज़ें पढ़ाई जाती है। और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाता है, सामाजिक धार्मिक काम कैसे करना है वो पढ़ाया जाता है। इतना ही नहीं, तो जैसे हम देखते हैं यहाँ पर कैंपस में बहुत सारे युवा लोग, तो ये युवा लोगों का रेसिडेंशियल ट्रेनिंग यहाँ पर होता है। जैसे 8 माह का रेसिडेंशियल ट्रेनिंग है जिसे हम क्या कहते हैं, और BA है। और इसका जो बेनिफिट्स है, जैसे अभी करीबन 15 लोग ताइवान में बच्चे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं नागलोक के 5 स्टूडेंट्स थाईलैंड में, तो कुछ लोग बाहर भी जाते हैं। यानी जो बाबा साहब ने कहा कि विदेशों में जाइए पढ़ाई कीजिए, तो वहाँ का आप वहाँ पे यानी यहाँ पे ये लागू करने में सक्सेस हो गया। हाँ, ये भी हुआ है। दूसरी बात ऐसी है कि अगर आप बहुत सारे राज्यों में जाते हैं, वहाँ पर यहाँ के जो अलुमनाई जो माजी विद्यार्थी, ओके, तो उन्होंने किसी ने निकाला है, जैसे वो जो वहाँ पर भी ट्रस्ट है, बहुत बड़ा ये कोर्स है। ऐसे अलग अलग राज्यों में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर हमें ये दिखाई देता है कि जो युवा लोग हैं वो धार्मिक और सामाजिक काम कर रहे हैं, और उसी के साथ उनका जो जीवन है अच्छा होने के लिए ये जो ट्रेनिंग है इससे मदद होगी। एक और बड़ा टास्क हम देखते हैं कि वर्तमान समय में भारत में जो जातीयता बढ़ रही है, जातीय हिंसा बढ़ रही है, क्रिटिक्स होता है, कम्युनिटी हार्मोनी की बात यूनाइटेड नेशन तक उठाई जाती है, रेसिज्म बढ़ रहा है, इंडियंस NRIs का विदेशों में भी विरोध हो रहा है, ऐसे वीडियोस विचलित करने वाले वीडियोस आ रहे हैं। इन सब चीज़ों का हमें सोल्यूशन क्या सोल्यूशन है इन चीज़ों का? कि ये सब चीज़ें जो जैसा नागलोक की कुछ हम लोग न्यूज़ जब देखते हैं तो नागलोक अलग अलग कास्ट में हार्मोनी की बात करते हैं, अलग अलग कास्ट के समूह को ग्रुप के समूह को साथ में लाने की बात करते हैं। इस पे क्या लगता है आपको, क्या सोल्यूशन हो सकता है कंप्लीट? इसमें एक ही सोल्यूशन है, वो है बुद्ध और बाबा साहब। बाबा साहब ने काठमांडू में कहा कि बुद्ध ने जो राह बताई वो है, वही शांति का मार्ग है, समता का मार्ग है, स्वतंत्रता बंधुत्व है, इसका मार्ग है जो राह बाबा साहब ने हमें दिखाई है। तो रेसिज्म जो है वो नहीं चले, और हम देख रहे हैं जहाँ जहाँ रेसिज्म है, भेदभाव है, वहाँ पर समाज में एकता नहीं है। और यही बात अगर हम देखते हैं, जैसे अभी उदाहरण के तौर पर हमें तो अभी भी बुद्धिस्ट कल्चर नहीं है, मगर जैसे आप भूटान जाते हैं तो आपको वहाँ पर दिखाई देता है, पोलाइटनेस दिखाई देता है, कोई भी हिंसा नहीं, पुलिस नहीं, ट्रैफिक पुलिस नहीं, कोई चोरी नहीं होती। मैं मेरा मोबाइल होटल में घूम गया, मुझे फ़ोन करके बताया, इतना ही नहीं उन्होंने टैक्सी से भेज दिया। तो ये जो कल्चरली डिफरेंसेस है, अभी हमें भी वो कल्चर बनाना है। जैसे अशोक के काल में ये कल्चर था, ये संस्कृति थी, जो जैसे हम कहते हैं कि
सोने का धुआं निकलता है। तो यही हमारी विरासत है, बट वी हैव टू क्रिएट दैट कल्चर। और ये कल्चर बनाने के लिए, लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, सोसाइटी में परिवर्तन लाने के लिए बाबा साहब ने हमें की राह, और उसी राह पर अगर हम चलते हैं तो हम सभी के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। विधायक अच्छा सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं, हमारे घर में परिवर्तन ला सकते हैं, और इसी से ही हमारा जो नया समाज, ये नया समाज की निर्मिति होगी, शिलाचरण पर निर्भर है। और यही बाबा साहब का, बाबा साहब का काम था। आप क्या बोलेंगे? रोज आप किस तरह से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से क्या लेके जाते हैं आप, किस प्रकार की चेतना है? मैं सोमनाथ प्रसाद कोल्हापुर से, मैं कोल्हापुर से यहाँ आने के करीब 5-6 साल हो गए। तो यहाँ आते तो हम ऐसी ऊर्जा लेके जाते हैं, जब हम आते हैं तो हर साल की ऊर्जा हमारे तरफ आती है। और यहाँ से हम लेके जाते हैं बाबा साहब का किताब, बाबा साहब जी की फोटो, बाबा साहब की फोटो, और ऐसे सब कुछ जो मटेरियल है जो पढ़ाने के लिए अच्छा है, लोगों के लिए अच्छा है, बांटने के लिए अच्छा है, किसी का ज्ञान बढ़ाने के लिए अच्छा है। यही हम यहाँ से लेके जाते हैं। बुद्ध भगवान जी का जो संदेश है वो करुणा मैत्री, वही हम जब दूसरों को बताते हैं, और यही दूसरे जाति के लोगों को भी हम हमारे साथ लेके आते हैं। यार आज मेरे साथ ओडर समाज के कुछ लोग आए हैं, ऐसे लोगों का परिवर्तन हो रहा है, ऐसा नहीं है। अगर बाबा साहब ने जो दीक्षा दी थी 1956 में, और आज और वो कर बहुत परिवार हुआ है, बहुत बदल हुआ है, और लोग भी इतने पढ़े हुए सीखे हुए हैं। आज हमारा समाज इतना दिख रहा है, इतना सुंदर समाज दिख रहा है, मगर इतने लोग आते हैं, मगर किसी के चोरी होती नहीं, डकैती होती नहीं। और हमारे लोग जाते हैं घर, गांव से गाड़ी लेके आते हैं, गाड़ी करके ले आते हैं, इधर एक्सीडेंट हुआ, इधर कुछ हुआ, ऐसा कभी अखबार में आता नहीं, कुछ न्यूज में आता नहीं। और जो इतना भीड़ आती है, अगर एक ही ऐसा आदमी नहीं का हमारा चोरी हुआ है, हमारा मंगलसूत्र गया है, हमारा लेडीज का कुछ मूल्यवान वस्तु हो गया है, ऐसा इधर कोई भी होता नहीं है। इतना अच्छा है हमारा समाज आता है। और हम देख रहे हैं लोग यहाँ पर अपना, यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े आए हुए हैं, ये सभी बाबा साहब को मानने वाले, बुद्ध पुले साहब, इनके विचारों को मानने वाले यहाँ पर सभी जनता है। और सच में ये ऐसी भूमि है, जो नागनदी में जो लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं, ये अपने अपने एक क्रांति भूमि है, इसे हम कह सकते हैं। क्योंकि बाबा साहब ने इसी जगह से हम एक नया यान शुरू किया। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको पता भी होगा कि बाबा साहब ने अगर नागपुर को चुना भी है, तो भी इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रास्ता, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कहते हैं नागवंशी लोग, ये जो बौद्ध धर्म को बहुत पहले से जानते थे या मानते थे, वो लोगों ने यहाँ पर धर्म की जैसे कह सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पर बचा के रखा था। क्योंकि आपको ही पता है कि ब्राह्मणवाद से या फिर आर्यों के द्वारा जो भारत से जो यहाँ पर सम्राट अशोक ने इतना बड़ा अपना यहाँ पर पूरा साम्राज्य निर्माण किया था, उनमें से कुछ नागवंशी लोगों ने का जो हिम्मत आया, फिर कह सकते हैं कि जो सोसाइटी यहाँ पर बचा के रखी थी। तो बाबा साहब ने कहीं ना कहीं सोचा होगा कि नाग नगरी वही एक सही स्थान है कि जहाँ से हमने एक नई शुरुआत करनी चाहिए। और धम्मयान जो था बाबा साहब ने इसी दिन को लेकर चला।